रंग रंगी करतारी रे, खेन राम गुर गम हर दम नह जम। हर कंठ नानक उरहारी रे, अमृत बाणी हर हर तेरी। सुन सुन होवै परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ। सतगुर का दर्शन पाए जियो। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। गुरबाणी। वाहिगुरु साहिब जी बारह महामाज महला पंजवा घर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। असुन प्रेम उमाड़ा, क्यों मिलिया हर जाए। मन तन प्यास दर्शन घनी, कोई आन मिलावे माए। असुन प्रेम उमाड़ा, क्यों मिलिया हर जाए। मन तन प्यास दर्शन घनी, कोई आन मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के, हाँ तिनकै लागा पाए। ऋण प्रभ क्यों सुख पाइए, दूजी नाही जाए। जिन्नी चाखिया प्रेम रस, से तृप्त रहे आकाए। आप त्याग बेनती करहे, लेहो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिलाइया, से विछड़ कतह न जाए। प्रभ विण दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए। असू सुखी वसंदियां, जिन्ना मया हर राय। असू सुखी वसंदियां, जिन्ना मया हर राय। वाहिगुरु जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤਾਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲਯ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਅਜਮਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਰਸਮਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
अज अस्सू का महीना आरंभ होया है। इस महीने दे परथाए पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जो सानू उपदेश 12 माहा बाणी दे विच बख्शिश कीता है, मांझ राग अंदर उस शब्द का मूल पाठ आप जी ने भाई संदीप सिंह होरां पासों सरवण किया। अज लड़ीवार कथा नूं विराम दे के हर महीने की तरह आपां महीने के शब्द की विचार दृढ़ करनी है। क्योंकि साडे विच सदियां बदल गईयां ने, पर इस गल का प्रभाव उवें ही है जिवें साडे पुरखियां विच वडेरियां विच साडे माता पिता विच सी कि अज संगरांद है, अज इशनान जरूर करना है, अज सवेरे जरूर उठना है, अज गुरुद्वारे जरूर जाना है। और ये वरतारा मैं विदेशों विच भी वेखिया है, बाहरले मुल्कों विच भी, कि जिहड़ा व्यक्ति पूरा महीना गुरुद्वारे नहीं आउंदा, अज दे दिन वो भी आउंदा है। फिर केवल आउणा ही नहीं, इस तो अगे भी आस्था है कि पूछा जाए अज किहड़ा महीना आरंभ होया है, और पूछया भी किसी वड्डे बंदे कोलों जावे, इन्हूं शुभ मन्निया जाता है। और इस महीने नूं सुनिया भी जावे। विदेशों विच तां उंज भावें सारा दिन ग्रंथी सिंह नूं ताबिया ना बिठाया जावे जां वो आप भी ना बैठे, पर अज दे दिन वो आप भी बैठदा है क्योंकि संगत सेवा दिंदी है। तो प्रबंधक भी कहते ने भाई साहब जी कोई भी आवे उन्होंने महीना जरूर सुनाउणा है। असल विच ये जिहड़े महीनियां दी गल ये एक कैलेंडर है, और कैलेंडर का संबंध जिहड़ा है वो दिनां ते रातां दे जमा घटाओ नाल है। अगर तुसी सालां दी गिणती मिणती करनी है, महीनियां दे जोड़ लाने ने, तो तुहानू इस कैलेंडर की बड़ी जरूरत है। अगर तुसी इहदे विच नहीं जाना तो फिर इहदी कोई बहुती अहमियत नहीं है। फिर तो सतगुरु की बाणी विच लिखिया होया है कि महा दिवस मूरत भले जिसको नदर करे, जिदे ते गुरु की कृपा है उहदे लई महीना भी ठीक है, दिन भी ठीक है, घड़ी भी ठीक है। मुहूर्त किसी काम करन दे शुभ समय नूं कहंदे ने, और ये साडी रोजमर्रा की बोली विच भी है भी कि तुसी मुहूर्त कढ़ा लिया। इनू दूजे शब्दों में असी कहने भी कि तुसी कोई समा सुधा लिया।
ਮਹੂਰਤ एक घड़ी टाइम नूं कहंदे ने। तकरीबन 22-23 मिनट का समा होवे ते एक घड़ी हुंदी है। और ये जदों मुहूर्त कढ़ाए जाते ने, समय सुधाए जाते ने, फिर उन्होंने जतन किया जाता है भी उन्ने क टाइम दे विच उस कारज नूं कर लिया जाए, क्योंकि उही कारज उही समा शुभ मन्निया जाता है ते कारज सफल हो जाता है। एक बड़ी वड्डी मनौत है, मिथ है। इहदा गुरमत नाल कोई संबंध नहीं, सिक्खी नाल इहदा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कीता लोड़ी है काम सो हर पै आखी है। कोई काम करन लगो तो अरदास करो। रही गल काम कदों करना है, अगर गुरु की कृपा है तो हर महीना, हर दिन, हर मुहूर्त शुभ है, कोई वक्त माड़ा नहीं है। सोई दिवस सुहावड़ा जित प्रभ आवे चित, जित दिन विसरै पार ब्रह्म फिट भलेरी रुत। रब भुल जाए तो बसंत रुत भी माड़ी, रब चेते विच है तो पतझड़ भी चंगी है। भली सुहावी छापरी जामै गुण गाए, जे रब दे गुण गाउने हो तो छपरी भी चंगी है। कित ही काम ना धौल हर, जित हर बिसराए। महल माड़ियां की करनियां ने जे रब भुल जाए। जे रब भुलदा है तो वह महल माड़ियां भी माड़ियां ने, तो जे रब चेते विच आउंदा है तो वह झोंपड़ी भी चंगी है। धर्म का जिहड़ा संबंध है वो रब नाल है। मैं हमेशा बेनती करदा, धर्म जिथे वे ऑफ लाइफ है, एक सुखी सफल जिंदगी जीवन का एक तरीका है। इहदे चों बाहर निकलो वहमां भरमां चों। धर्म का मौली नाल, तिलक नाल, धागे नाल, तवीत नाल कोई संबंध नहीं है। तुहाडे गुरु नानक ने ना ये चीज़ां लाइयां बधियां, ना किसी नूं सलाह दी है। धर्म का संबंध कर्म कांडा नाल नहीं है, धर्म का संबंध वहमां भरमां नाल नहीं है। तुहाडे गुरु नानक साहब ने कोई वहम भरम नहीं किया। धर्म का संबंध सुखी ते सफल जिंदगी नाल है। धर्म वो रस्ता मन्निया गया है जिहड़ा सीधा रब दे घर जाता है। अजकल जिहड़ियां सड़कां बनदियां ने ना, उहदे ते बड़े बड़े सोहने नां आउंदे ने। कोई बाईपास कहंदा है, कोई उहनूं रिंग रोड कहंदा है, कोई उहनूं टोल रोड कहंदा है, कोई उन्होंने फ्री हाईवे कहंदा है। ये वक्रे वक्रे नाम जदों लैने हो तो उन्हां दी सेंस बदलदी, उहदे अर्थ बदलदे ने, उहदी भावना बदल जाती है। जिहड़ा धर्म है ये भी बिल्कुल फ्री भी है। इहदे ते कोई लाल बत्ती नहीं, इहदे ते कोई टोल प्लाजा नहीं है। ये सीधा रस्ता है। और एदियां सिर्फ दो ही शर्तां ने। सर्ब धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। इहदे विच बाकी चीज़ां भी नहीं आउंदियां, सिर्फ परमेश्वर की भगती करनी ते चंगे काम करने। हुण तुसीं कहोगे जी सिੱਖੀ विच तां केस रखने बहुत मस्त ने, केसां की संभाल लई कंघा, ते जिथे ये केस
गढ़ गुरु कलगीधर पिता ने बख्शे है, उत्थे महाराज ने इहदी सरदारी वास्ते सानू दस्तार भी बख्शी है। फिर आचरण वास्ते कशहरा भी बख्शे है, वहमां भरमां तो मुक्त होने लई कड़ा भी बख्शे है, अपनी सैल्फ प्रोटैक्शन वास्ते कृपान भी बख्शी है, गरीब दी मजलूम दी राखी वास्ते भी सच्चे पातशाह ने सानू श्री साहब बख्शी है। हाँ बख्शी है भाई, पर ये सारियां गल्लां उन्हां दो गल्लां नूं ही समर्पित ने। जदों तुसीं नाम जपण जाओगे तो तुहानूं कृपाण की भी लोड़ है। ये ना होवे तुहाडी कोई माला ही खो के लै जाए। जदों तुसीं नाम जपना है तुहानूं केसां की भी लोड़ है। नाम किहदा जपना है? रब दा। रब कौन है? की वो कोई इंसान है? उहदा आकार की है? उहदी बनावट की है? फिर तुसी कहोगे जी वो तो एक शक्ति है। वो तो निरा आकार है। मूल मंत्र दे विच उहदा स्वरूप है कि वो एक है, वो एक थां ते नहीं है, वो सारियां थावां ते है। उहदा नाम सच्चा है, वो सृष्टि नूं बनाउण वाला है, वो अपनी बनाई किरत दे विच रमिया होया है। वो किसी नाल वैर नहीं करता, वो किसी तो डरदा नहीं है। वो परमात्मा जूना विच नहीं आउंदा, जन्म नहीं लैंदा, उन्होंने किसी गर्भ की जरूरत नहीं है। वो किसी का बनाया बन नहीं सकता। वो सुते प्रकाश है, वो सहभंग है। उहदी प्राप्ति का तरीका गुरु की कृपा है। हुण जदों इहो जे परमात्मा नूं तुसीं सिमरन जाओगे तो की तुसीं दुनिया के रंग तमाशिया चों निकल के जाओगे? मैं तो पिछले दिन ही भी बेनती की सी भी इत्थे रामानंद सागर ने जदों रामायण फिल्माई है, जदों महाभारत फिल्माया है, जदों ने श्री कृष्णा श्री हनुमान फिल्माया है, जदों उन्हें ये धार्मिक सीरीयल बनाए ने, उन्हें अज दे बंदे की बहुत पैरवाई की है। उन्हें सारे भगवान खोदे बना दिते। हालांकि उन्होंने धर्म गुरु वो दाड़ियां वाले मुछां वाले बना दिते। उन्होंने पुरखे वो भी दाड़ियां मुछां वाले बना दिते। जदों तुसीं ये दो काम करन तुरोगे ना, एक रब की भगती ते एक चंगे काम, फिर तुहानूं इन्हां सारियां चीज़ां की जरूरत पवेगी। फिर तुहानूं गुरु नानक साहब जी का जिहड़ा फलसफा है ये समझ आएगा। देखो तुसी इन्ने समर्थ नहीं कि तुसी परमात्मा की कुदरत नूं पलटा दिओ। तुहानूं परमात्मा की कुदरत विच रह के
अपना रस्ता लभना होएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अपनी सेफ साइड कढ़नी होएगी। ਹੁਣ ਇਹ तो हो नहीं सकता भी पहला सारे शेर मार दिओ जी, फिर सप मार दिओ जी, फिर कीड़े मार दिओ जी, फिर ये भी कर दिओ जी, वो भी कर दिओ जी, उस तो बाद जी मैं भगती करांगा जी, फिर मैं समाधि लावांगा जी। पहला सारी दुनिया नूं ईमानदार बनाओ जी, उस तो बाद मैं जी निर्मल कर्म करांगा जी। नहीं, संसार ने इवें ही चलना है। बंदिया तेनू रब ने बड़ा थोड़ा जिहा समा दिता है, वो भी तू एक स्वासा रूपी पूंजी लैके आए है, तेरे कोले बहुता सरमाया नहीं है। जिहड़ी सरमाएदारी का इत्थे असीं जिक्र करते हैं वह सच तो बहुत कौड़ है। वो तो साडे बजुर्ग कहते हुंदे सी, दमड़ा तिसी का जो खर्चे और खाए। पैसे उहदे ही ने जिन्हें खा खर्च ले, बाकी किसी दे नहीं है। एवं ना लोगों को क्या करो जी मैं इन्ने करोड़ों का मालक हाँ, जे करोड़ों का मालक है तो हथ ला के विखा लिया, 5-7 करोड़ की गड्डी लिया। जो करोड़ों का मालक है तो करोड़ों के खर्चे करके विखा। फिर नहीं, परमात्मा दी इस बख्शी हुई बंदे नूं सुरती बिरती का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज है कि परमात्मा ने तैनू केयर टेकर बनाया। प्लाट दे देते भी संभाल के रखी, ये ते कोई कब्जा ना करे, 4 दीवारी बना के गेट गूट ला के गेड़ा गूड़ा मारिया करी। हकीकत की है? हकीकत है कि मेरे वर्गा बंदा बाहर तो आता है, विदेश तो, बड़ी विकसित कलोनी है, एक महल है, रोज ही उत्थे लंबी चौड़ी गड्डी तो उतरदा है, कदे इधर जाता है, कदे उधर जाता है, कदे इधर जाता है, कदे उधर जाता है, फिर मुड़ जाता है। जो 4-5 दिन लंघ गए तो उत्थों दे एक दानश्वर बंदे ने बुलाया, कहता सरदार साहब तुसी रोज आउने हो, चंगे वड्डे बंदे लगते हो वेखण नूं, बाहरों आए लगते हो, ते तुसी की करते हो इत्थे आके? वो कहता जी इत्थे मेरा एक प्लाट सी, मैं रोज वेखण आउना पर मैनू समझ नहीं आ रही। हुण उस बजुर्ग ने कहा भी दसो निशानी दसो। उन्हें दसिया जी इदां जदों इधरों आईदा सी, इत्थे एक चौंक बनता सी, इत्थे एक मेरा प्लाट सी। कहता जी बिल्कुल मैं समझ गया। कहता वो मैं तुहानूं विखाउणा। कहता आ तुहाडा प्लाट है, ये अमके सरदारां दी कोठी थल्ले आ गया है, ये तुहाडा प्लाट है, ये हुण अमके सेठ दी कोठी थल्ले आ गया है। वो कहता जी मैं समझिया नहीं। कहता हुण तू काम कर, ये नहीं थल्ले निकलदा, किसी ने कब्जा कर लिया। जिस आसन हम बैठे किते बैस गया। बंदिया जिथे तू बैठा है इत्थे तेरे तो पहला कई बह के गए ने, तू फर्स्ट लास्ट नहीं है, ना तू पहला है ना तू आखिरी है। तेरे तो पहला इत्थे बड़ी अमीर दुनिया आई, इत्थे कई कारू वर्गे बादशाह आए ने, ये भी चेता रखी। तेरे वर्गे कई मोहम्मद तुगलक भी आए ने जिन्होंने चंब के सिक्के चलाए ने। तू थोड़ी जी कोई अपनी पतली गली लभ ते अपना टाइम कढ़ के जा। तू किहड़े चक्कर च तुरिया फिरदा? श्वासा रूपी पूंजी लैके आया है, थोड़ा जिहा रब ने तेनों टाइम दिता है, ते तू करी की जाना है बई? बड़ बड़ रूंदे ठाओ तू टोए पुटी जाना है, तू नींह ही भरी जाना है, तू थले बेसमेंट ही बनाई तुरिया जाना है। ये चेता रखी, 4 दिवस को पेखना, ये 4 दिनों की खेड है कि आप जी को पता है जिन्होंने गुरुआं दे
तुसी सिख हो। अमूमन तुहाडे गुरुआं दी उम्र 53 55 57 साल तक पूरी है। गुरु नानक साहब की उम्र वड्डी हुई, वो 70 साल दे सन। गुरु अमरदास जी की उम्र वड्डी हुई, वो 92 93 साल दे सन। बाकी सारे गुरुआं की उम्र 50 55 तक। गुरु अर्जन साहब पिता महाराज जी का आप थोड़े दिन पहला गुरता गद्दी गुरपुरब मनाया है, उन्होंने उम्र 43 साल है, 43 ईयर। एडे वड्डे कलगीधर पिता बाजा वाले दा, नीले दे शाह सवार दा जदों तुसी जिक्र करते हो पुत्रां दे दानी दा, पता उसकी उम्र कितनी है? 42 साल है। असी कितनी छोटी उम्र लैके आने हैं और किन्ने वड्डे प्रोग्राम लैके आने हैं। सानू साडे गुरुआं ने यह सिखाया कि गुरुआं की उम्र लंबी नहीं सी हो सकती, बिल्कुल हो सकती सी। जे असी गुरुआं कोलों जीवन दान मंग सकते हैं तो कि उस इस जीवन के आप अधिकारी नहीं सन? बिल्कुल हैगे सन। पर उन्होंने सानू प्रैक्टिकली ये गल समझाई है कि 7 साल ते 8 महीनों की उम्र विच भी जाना पै सकता है, 42 43 साल की उम्र विच भी जाना पै सकता है, तो तुहाडी उम्र 90 95 साल भी हो सकती, गारंटी कोई नहीं है। धर्म इन्ना ही है, चंगे काम करया करो ते उठते बहते रब का नाम लिया करो। रब का नाम किवें लैना है? हुण इहदे ते सारी दुनिया घुमा सुटी है लोगों ने। साडे च भी हैगे ने इहो जिहे घुमाउण वाले लोग। जदों गुरुद्वारा रकाबगंज साहब सर्ब रोग का औखद नाम का कैंप लग्या तो जिस व्यक्ति ने लाया, मैं खुद उस कैंप दे विच सी, प्रबंधकों विच भी सी ते अटेंड करन वालियां विच भी सी। एक दिन वो लेट आए, कहंदे भी मेरा थोड़ा जिहा बीपी वध गया सी, थोड़ी जी शुगर वधी सी, मैनू इंजैक्शन लेना पै गया। पंजाब भवन ठहरते सी, पंजाब के चीफ सैकटरी सी, सरकारी अफसर सी, पर वो इस अपनी पदवी के असर सूख नाल उन्होंने एक इस तरह की कंपेन चलाई, मूवमेंट चलाई। तो जदों उन्हें इन्नी गल कही तो जिन्ने उत्थे बैठे सी सारे ही हस पे भी सानू ये कहते ने सर्ब रोग का औखद नाम, आप ही टीका ला के आए ने। मतलब तुसी वेखो ना, मैं थानू कही जावां भी हर बीमारी का इलाज वाहिगुरू है, तो आप मैं फक्का गोलियां का खावां तो बाकी की बचा उस ज्ञान के पल्ले? सच्चे पातशाह ने सानू 2 ही रस्ते दसे। हुण वाहिगुरू किवें कहना है? हुण इहदे ते दुनिया घुमाई हुई है। पुछो बच्चे नूं मां किवें कहीदा है? बच्चा जिवें भी मां नूं मां कवे, बच्चा उवें ही अपनी मां नूं प्यारा लगता है। हाँ, उहदी सिर्फ इक्को ही इच्छा होती, मैनूं मां कवे, मैनूं मां कह के बुलावे। तुहानूं पता है बच्चे मां नूं कदों तकलीफ होती? जदों बच्चा कहंदे तू मेरी मां नहीं है। वो कहती पुत मैनू जो मर्जी सजा दे दे, पर यह तो ना मैनू कहना भी मैं तेरी मां नहीं है।
उन्हें कोई गिला है, होर कोई गिला नहीं। तू रोटी दे ना दे, कपड़े दे ना दे, घट्टो घट्ट कहती मैनू मां कह के तो बुला। पुत मेरिया आंदरा ने तेरे शरीर विच, मैं तेनों अपना मास दिता होया, अपनिया हड्डियां दित्तियां होईयां ने, मैं तेनों अपना ब्लड दिता होया। रब सिर्फ इन्ना ही चाहता है, गोबिंद भाओ भगत दा भुखा, तुहाडी किसी चीज़ दा भुखा नहीं है। बाकी जो कुछ भी तुसी लैके आने हो गुरुद्वारे, उहदे दिते विचों लैके आने हो। हुण कोई आदमी कहे जी मैं तो 5 करोड़ लैके आया, तो 5 करोड़ तो कर्जा चुक के थोड़ा लिया है। हो सकता तेनों उन्हें 500 करोड़ देता होएगा। दसवंध जिहड़ा सी 50 करोड़ बनना सी, तू तो फिर भी कंजूस निकलिया, 5 ही लिया है। सिर्फ रब जिहड़ा है वो इन्ना ही चाहता है कि बंदिया मैं तेनों धरती ते घल्लिया, तू मैनू चेते रखी। दूसरी गल, काम चंगे करने। अज भी दुनिया दे विच सब तो वड्डी वडियाई ईमानदारी दी है। तुहाडे शुभ कर्मां दी है, तुहाडी नेकी दी है, तुहाडी दयानतदारी दी है, तुहाडे इस निर्मल कर्मां दी है। धर्म इन्ना ही है। हाँ, जदों ये 2 काम करन जाओगे, हाँ उदों तुहानूं ये सारियां चीज़ां की लोड़ पवेगी, कशहरे की लोड़ भी पवेगी। उस वेले तुहानूं कड़े की लोड़ भी पवेगी। कर्म कांडां विच वहमां भरमां च पै के भगती कोई नहीं होनी। उत्थे फिर तुहानूं अपनी सैल्फ प्रोटैक्शन वास्ते तुहानूं श्री साहब भी चाहिए है। तुहानूं उस अपने सच की पहरेदारी दे वास्ते इन्हां सारियां चीज़ां की लोड़ पवेगी। फैशन की दुनिया में पै के तुसी परमात्मा की आराधना नहीं कर सकोगे। और ये गल दुनिया ने मन ली है। जिहड़ी गल टियानवी ने कही है कि दुनिया का खूबसूरत मनुख सिख है, जिहड़ा साबित सूरत है। पर उन्हें अगली गल भी कही, वो कहता दुनिया का बदसूरत मनुख भी उही है जिन्हें केस कटे हुए ने। हुण वखरी गल है भी असी टोपियां पा लईए, पटके पा लईए, पिछे गुत्तां कर लईए, तो जे किते सोहना दस्तारा सजाया होवे, सोहना दाड़ा संभालिया होवे, इनू ना रात को सरों का तेल ला के ते बन के सोया करो। अपने अंदर चाह पैदा करो कि सवेरे उठ के मैं अपने दाड़े नू सवारना है। अपने गुरु के बख्शे स्वरूप नू प्यार करया करो। फिर तुहानूं दुनिया कहेगी भाई साहब बड़े सोहने लगते हो। तो फिर गुरु नू आके मत्था टेकियो जी भी सच्चे पातशाह मैनू तो पता ही नहीं सीगा कि इदा सोहने होईदा है। इत्थे सलून खुल गए सोहने बनने वास्ते। पता नहीं लोग दुनिया किन्ना किन्ना उहदे ते पैसा जिहड़ा वो इन्वेस्ट करती है। फिर लोगों को अपने फेस की सर्जरी करानी पैंदी है। सिख नूं नहीं लोड़ है, उन्होंने दस्तार सजाउणी आनी चाहिए है। तुसीं वेख्या ही होना स्टोर दे विच ते ड्राइंग रूम च कुछ फर्क हुंदा है, हुंदा समान है दोवां थावां ते।
एक जगह सजा के रखिया हुंदा, एक जगह उदा ही ढेर ला के रखिया हुंदा। जंगल ते बाग विच फर्क हुंदा है, हुंदे पौधे ही ने दोवें थावां ते। एक जगह तरतीब हुंदी है, एक जगह सिर्फ उदा ही हुंदा है। जिथे कोई तरतीब नहीं वो जंगल है, जिथे तरतीब है वो बाग है। उत्थे लोग सैर करन जाते हैं। कदे सुने किसी ने भी कोई जंगल च सैर करन चले? सच्चे पातशाह ने साडे ते किरपा की है, ये प्रभाव साडे ते है कि अज दा दिन खास है। शायद यही पता सी गुरु जी नूं। गुरु जी ने भी सानू 12 माह बख्शे ने। गुरु नानक साहब जी ने भी बख्शे है, गुरु अर्जन साहब जी ने भी बख्शे है। पर जिहड़ा साडे विच ज़्यादा प्रचलित होया वो गुरु अर्जन साहब जी के पवित्र मुख तो उच्चारण होया। अज भी सतगुरु साडी अगवानी करते ने। असुन प्रेम उमाहड़ा असल विच एक यात्रा है। 12 माहां का एक साइकिल है जिहड़ा 12 महीने दे विच पूरा हो जाता है। फलगुण आएगा, फिर चेत शुरू हो जाएगा और चेतर तो यात्रा शुरू हो जाएगी। 12 महीनों के विच सतगुरु जी ने इस समय के प्रभाव नूं भी परवाने है। जे गर्मी की रुत आई तो उस प्रभाव नूं भी कबूलिया है, जे सर्दी की रुत आई उस प्रभाव नूं भी कबूलिया है। क्योंकि इहदा मनुखी दिशा ते और दशा ते दोवां ते बहुत वड्डा असर है। सर्दी होवे उहदा साडी दिशा ते भी फर्क पैंदा, दशा ते भी फर्क पैंदा। असीं खुद कहने कि इस महीने इत्थे जाना चाहिए, इत्थे नहीं जाना चाहिए। सर्दी दे दिन ने जी, बर्फ पै चुकी है जी, हुण ट्रैवल नहीं करना जी, हुण गर्मी है जी, हुण असीं किसी हिल स्टेशन ते जाना है जी। ये दोनों प्रभाव जिहड़े ने साडी दिशा ते भी पैंदे ने, दशा ते भी पैंदे ने। ये प्रभाव असी कबूलते हैं। ये दोनों प्रभाव साडे जीवन में आउंदे ने। जिहड़ी यात्रा चेतर तो शुरू हुई सी, क्योंकि आरंभ की है, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। ये बाणी बेनती तो शुरू हुई है, बख्शिश तो नहीं शुरू हुई। ऐसे सोचते भी अज महीना है तो झोली भर के लै आनी है गुरुद्वारे। इस बाणी का पाठ आरंभ इत्थों होया कि किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। चार कुंट दै दिश भ्रमे थक आए प्रभ की शाह। परमात्मा असी अपनी किरत करके अपने कर्मा करके तेरे तो विछड़ गए हैं। हुण साडी भोली ये है कि सानू अजे ही नहीं पता भी असी गवाचे हुए हैं। जिन्ना चिर बच्चे नूं मेले विच नहीं पता कि वह गवाच गया है, वो बहुत खेडदा है, बहुत खुशियां मनाउंदा है। पर जदों उन्होंने एहसास हो जाए कि मैं अपने माँ बाप तो विछड़ गया, फिर वही मेला उसनूं वड वड के खाता है। वो खिडौने, वो पंगूड़े, वो मठियाइयाँ, वो रंग बिरंगे कपड़े पा के नाच गाने गाउंदे लोग, फिर उन्होंने तरवास नहीं दे सकते, हौसला नहीं दे सकते, उन्होंने धीरज नहीं दे सकते, वह मन परचावा नहीं कर सकते। वो कहता मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैनू अपना माँ बाप चाहिए। पर शर्त एको ही है कि बच्चे नू पता लग जाए
कि तू अपने माँ प्यो तो विछड़ गया है। तो जिन्ना चਿਰ ਉਹਨੂੰ पता ही नहीं उन्ना ਚਿਰ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है, चीज़ां खांदा ਰਹਿੰਦਾ है, मेले विच चुंगियां भरदा रहंदा है, इधर उधर दौड़दा रहंदा है। सानू असल च अजे पता ही नहीं लग्या। साडी दशा गुरबाणी च दर्ज है। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्तै सार न जानी, तत्तै सार ना जानी गुरु बाजो, तत्तै सार ना जानी तिही गुणी संसार भ्रम सुता, सुतिया रैन विहानी। सिमरतियां शास्त्रां दे उस प्रभाव विच ये पाप है जी, ये पुण्य है जी, असी सुते पे साडी सारियां दी हालत सानू खुद पता है। ये जानदियां होया असी अगला राह कढ़ लिया, ये पाप है जी, ये पुण्य है जी, ये पाप है जी, ये पुण्य है जी। फिर असी उहदी घर विच एक वही भी ला ली, एक अपने घर विच आप ही अकाउंट खोल लिया, एक टेबल बना लिया कंप्यूटर विच, उहदे ते नोट करना भी शुरू कर दिता, इन्ने पाप इन्ने पुण्य, इन्ने पुण्य इन्ने पाप। तो फिर उहदी आप ही गिणती मिणती कर ली, लेखा जोखा भी असी आप ही करते, मुनसब भी आप ही हो जाने हैं। हर महीने 2 महीने 6 महीने बाद असी वो खाता नील कर लेने हैं, अगों फिर उही रूटीन साडा फिर शुरू हो जाता है। सतगुरु कहते ने सुत्या रहन विहानी, जीवन रूपी रात बतीत हो गई, पर यह सुत्या की कथा नहीं है। इत्थे जरूर चेता रखना, रात कथूरी वंडी है, सुत्या मिले ना पाओ। ये तो जागदे मनुखों की कथा है भाई। इत्थे जो जागन लहान से साई कन्नो दात, जिहड़े जागणगे तो उन्हां दी पहली शिकायत ही है, कंप्लेंट ही है कि असीं कित्थे पहुंच गए, साडे माँ बाप कित्थे ने, साडे अपने कित्थे ने। मनुख दी बेनती इत्थों शुरू हुई है कि कर किरपा मेलो राम। ये परमात्मा नूं मिलण दियां ये 12 पौड़ियां सी, साडी जाने बला भी ये 12 पौड़ियां रब नूं मिलण दियां ने। असी तो सोचा भी सवेरे उठ के नहावांगे, कड़ा प्रशाद बनावांगे, गुरुद्वारे जावांगे, खुले गफे खावांगे, खुले गफे लैके आवांगे, सारा महीना फिर मौजा माणांगे। सानू की पता सी सुते हुए हैं, किस दुनिया के मेले विच असी गवाच चुके हैं। बेनती करनी सी परमात्मा दे कोल कि परमात्मा तुसी सानू अपने नाल मिला लो। वो कहते ठीक है भाई, चेत का महीना आ रहा है, तो पहली गल तो है भी चेत गोविंद आराधिए होवे आनंद घड़ा। हुण जदों सुख मिल गया, दुख की रिलीफ मिल गई, फिर शुरू हो गया वैसाख धीरण क्यों वाढियां जिन्ना प्रेम विशो। फिर पता लगा भी जिस परमात्मा ने मैनू सुख दिते ने, ये भोग दिते ने, नहीं मैं उहदे बिना नहीं रहना, मैनू वो चाहिए, मैनू चीज़ां नहीं चाहिए।
मनुख तेरी जिंदगी विच भी वापरदा है, सारा कुछ वापरदा है। तुसी वेख लो 12-13 साल तक बच्चा भैणा भरावां तो माँ प्यो तो बिना कुछ नहीं चाहता, तो तुसी 60-70 साल तो बाद वेख लो फिर भी यही हालत है। फिर भी वो अपने नूं लभण तुरदा है, फिर वो अपने गवाचियां की रोज गिनती करता है, किन्ने गवाच गए मेरे कोलों। पर विचकारले टाइम दे विच उन्होंने कदे इस गल का एहसास ही नहीं होता। हुण जदों उस परमात्मा नूं मिलण की इच्छा पैदा हुई तो सतगुरु कहते हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है, जिस अगे सब नमन, जिहड़ा सारियां तो वड्डा उहदे अगे जाके मत्था टेक। फिर चेता रखी अता असाड़ तपंदा तिस लग्गै। ये गर्मी दियां लूआं पुत्तर उन्होंने लगणगियां जिन्हां कोले हर नाहा न जिन्हां पास, जिन्हां कोले रब वर्गा पति नहीं होवेगा। फिर सावन सरसी कामणी इस जीव रूपी स्त्री दे अंदर उस प्रभु परमात्मा नूं प्राप्ति दा ये प्यार पैदा होएगा। चरण कमल स्यों प्यार। फिर सतगुरु कहते हुण सुचेत रवी, भादों परम भुलाणियां, भैणे नेड़े पहुंच गई हैं, गवाच ना जावी। ये गर्मी ने सदा नहीं रहना, ये भादों के तराकटे सदा नहीं रहने। ये बिजलियां दे चमकण की गल, बदलों के गड़कण की गल, मच्छरां दे पी पी करन की गल बहुता चिर नहीं रहनी। ये सब कुछ बदल जाएगा। फिर असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिल गया हर जाए। जो इन्हां दुश्वारियां चों निकल आया बंदा, जो फ्लाइट शिखर ते चली जाती है ना, तो कई बारी फिर उत्थे रस्ते में गड़बड़ भी होंगी, बंदा डरदा भी है। कई बार आप सोचते भी हाँ भी मैं एवं रोज ही जहाज से चढ़ जाना, तो जे किते राह ही रह गया तो। पर जो जहाज लैंड कर जाता है फिर क्लैपिंग होंदी है, फिर अपने समान नूं संभालण दीयां गल्लां, फिर बाहर कोई मैनू लैण आया होएगा, फिर बंदा सोचता है भी वो घर उड़ीकदे होणगे मैनू, वो बड़ा कुछ बना के बैठे होणगे। ये गर्मी च भी होवेगा, सर्दी च फिर जाके होवेगा, फिर पतझड़ आएगी, फिर बर्फ पवेगी, फिर कोरा आएगा, फिर मन विचलित होएगा, फिर फलगुण का महीना आएगा कि फलगुण आनंद उपार जना, हर सज्जन प्रगटे आए, मंजिल मिलेगी, मिलाप होवेगा। इथे असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलीए हर जाए। अंदर प्रेम का उमा है, हड़ आया होया है। अंदर प्रेम उछाले मारदा है, उछलदा है, किवें मिलेगा। मन तन प्यास दर्शन करनी, कोई आण मिलावे माए, मन विच भी प्यास है, तन विच भी प्यास है। नहीं तो बहुती वारी ये दोवें चीज़ां कट्ठियां नहीं होंदियां। मन दियां इच्छावां होर होंदियां ने, शरीर दियां भुखां वखरियां ने। शरीर की भुख होर तरह की है, शरीर की अवस्था होर तरह की है, शरीरक लोड़ां होर तरह दीयां ने। देखो रोज कथा सुनो ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हुण जिहड़ा रोग है वो कहते शरीर नूं दुख दिंदा है पर मन नूं सोग दिंदा है। शरीर नूं सोग नहीं, शरीर का सोग नाल संबंध ही नहीं है। शरीर नूं तकलीफ मिलती है, मन जिहड़ा है वो उदास हो जाता है, वो शोक में चला जाता है।
हुण दोनों की अवस्था एक हो गई, मन की और तन की। मन भी उही चाहुंदा है, तन भी उही चाहुंदा है। मन तन प्यास, दर्शन घनी, उहदे दीदार किवें होण। कोई आण मिलावे माए मेरी माँ, कोई मेरी मदद कर सकता है? कोई है विचोला? किहदे अगे हथ जोड़े जा सकते ने? तो जवाब मिलिया, संत सहाई प्रेम के हों तिनके लागा पाए। पुत्र मैनू तो पता है जिहड़े रब दे संत ने वो तुहाड़ी सहायता कर सकते हैं, उन्हां दे चरनी लगना चाहिए। पर दुख की गल है भी इत्थे संत तो कमर्शियल हो गए। जिन्हों तुसी संत कहने हो उन्हां दी कई हज़ार करोड़ां दी टर्नओवर हो गई। हुण की करोगे तुसी? वो तो बिजनेसमैन हो गए। लोग उन्होंने लाला कह के बुलाउण लग पे संत। तो संत की परिभाषा ये नहीं सी कि उहदे डेरे किन्ने ने, उहदे चेले किन्ने ने, उहदी टर्नओवर किन्नी है। ये संत की परिभाषा नहीं सी। संत दे 3 लक्षण सन। और ये संत जिहड़ा है ये कोई नाम नहीं है। कई जो मेरे काके का नाम संत सिंह है, रख लो, की फर्क पैंदा है? संत एक पद्धति है जिहदे विच 3 चीज़ां सी, सिमरन, निमरता ते त्याग। ससा, नन्ना ते तत्ता। त्याग ये सी कि उहदा डेरा कोई नहीं सी। निम्रता ऐसी भी जो कोई किसी ने जो कहना है कोई कह के चला जाए। सिमरन ऐसी भी रब तो बिना उन्होंने किसी की गल ही नहीं करनी। इहो जिहा बंदा लभो कोई। जिहदे कोल सिमरन होवे, जिहदे कोल निमरता होवे, जिहदे कोल त्याग होवे। ये नहीं कि वह अपना डेरा कायम रखने वास्ते ही 25, 30, 40, 50 बंदे वो बाडीगार्ड रखी बैठा होवे ते तुसी कहो जी अजे भी संत है। नहीं, पकड़ वाला बंदा संत नहीं हो सकता, जगीरदार हो सकता है, कोई ठाकर चौधरी हो सकता है, कोई दबंग हो सकता है। संत नहीं हो सकता। संत का की संबंध है? वो तो त्यागी होंदा है। देखो मैं तो हमेशा बेनती करदा भी साडे बुजुर्ग अनपढ़ सी, कोरे, पर कमाल दी उन्हां दियां परिभाषा ने। वो कहंदे हुंदे सी, पुत नगरी वसदी भली, साधु चलदे भले। उन्होंने साधु कहंदे ने। वो साधु नहीं है जिन्हें पिंड दे विच वक्ता पाया होया है कि पिंड दे 5-7 ग्रुप बना देते। वो संत नहीं है। संत वो है जिहड़ा रात कट्टी ते गां गया। कोई ऐसा संत पुत्र तेरी मदद करेगा। वेण प्रभ क्यों सुख पाई है, दूजी ना ही जाए। प्रभु तो बिना सुख नहीं है। ये संत समझाएगा कि रब तो बिना कोई दूजी थां ही नहीं है। जिन्हें चाख्या प्रेम रस से तृप्त रहे अगाए। जिन्होंने परमात्मा के नाम का रस आ गया वो तृप्त हो गए, रज गए, कोई भुख रही नहीं। उन्होंने जदों तुसी पूछोगे वो कहणगे चढ़दी कला है। तो जिहड़ा फ्रिज भरी बैठा वो कित्थों कहूगा चढ़दी कला है? तुहानूं पता स्टोरेज 84 लाख जूना सिर्फ बंदा करदा है। 84 लाख जून मन्नी बंदे ने खुद आप, पर स्टोरेज किसी ने नहीं की, फ्रीजर किसी नहीं बनाए। असी इन्ने भुखे हाँ कि असी फ्रीजर बनाए हुए। फिर आप कहिए दीए भी यदि बंदा रज्जिया पुज्या है, ना ही बंदा रज्जिया पुज्या नहीं है। ये तृष्णालु है। ये लाख खटे सहस खटे, लाख को उठता वे।
हज़ारां कमाउंदा है, ਲੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ नहीं है। माया पाछे पावे, ये पैसे मगर भज्जा जाता है, इन्हें रिश्तेदारियां छड़ दित्तियां ने, इहदे लई इंसानां दी कोई कीमत नहीं है। अगर इन्हूं इंसानां दे उत्ते भी अपनी तिजोरी रखनी पई तो इन्हें रख लैनी जे। सतगुरु पिता महाराज समझाते ने, आप त्याग बिनती करें लेहो प्रभु लड़ लाए। जिहड़े त्रिपत ने वो बेनती करते हैं, वो कहते परमात्मा मैनू अपना भी कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आप भी आपा छड्डना चाहुंदा है, पर की परमात्मा मैं तेरे लड़ लग सकदा, की तू मैनू अपना पल्ला पकड़ा सकदा है। जो हर कंत मिलाइयां से विछड़ कते ना जाए, जिन्होंने प्रभु ने मिला लिया वो फिर विछड़ते नहीं। जिन्हों के संयोग रब ने बना दिते ना, फिर उन्होंने जीवन विच विछोड़ा नहीं आता। प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए। परमात्मा तेरे तो बिना कोई है ही नहीं, इस करके मैं तेरी शरण विच आया। असू सुखी वसंदियां जिन्हां माया हर राए। जिन्हां ते गुरु की कृपा होएगी, रब की कृपा होएगी, उन्हां लई ये महीना असू का महीना सुखां भरिया, खुशियां भरिया, खेड़ियां भरिया होएगा। इन्हें शब्द प्रवान करना जी। भुल्लां मेरियां ने खिमा कर देनियां। उपदेश सतगुरु जी का है, अपने पल्ले बन लेना। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।